जय आरसीएम दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है सीखना ही जीतना की सेकंड पार्ट में सर। हाँ जी हाँ दोस्तों, सीखना क्यों जरूरी है, सीखना किन किन पॉइंटों पे है, हमने 9 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिनमें 2 टॉपिक पे बात कर चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने 2 टॉपिक पे बात की है। ये वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि देखिए बिना सीखे हुए साइकिल नहीं चल सकती और सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। पहले 2 टॉपिक थे जिन पे अपने बातचीत की थी। पहला, प्लान कहाँ दिखाना है, प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, ये सीखना है। दूसरा अपने बात किया था, टॉपिक जो था वो था काउंसलिंग करना सीखना है। ये पहले की वीडियो में बताया गया, उसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। आज हम तीसरे टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीम के टच में रहना और कैंप लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, ये सीखना है हमें सर। बहुत सारे लोग हैं ना आरसीएम बिजनेस में दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन टीम के टच में नहीं रह रहे। उनके पास फोन कॉल आ जाता है, बैक कॉल नहीं करते हैं, कई कई दिनों तक अपनी डाउनलाइन और अपलाइन के टच में नहीं रहते हैं। तो टीम के टच में रहना बहुत जरूरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या जूम के माध्यम से, या कॉलिंग के माध्यम से, या फिजिकल मीटिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से आपको टीम के टच में रहना चाहिए। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है सर भीड़ का सर, और भीड़ में हमारा आदान प्रदान बातचीत होना चाहिए, लोगों के टच में रहना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क के टच में रहना सर। कुछ लोग इजी अप्रोचेबल होते हैं, कुछ लोग बहुत मुश्किल अप्रोचेबल होते हैं। अगर उनसे बात करना चाहें 4-4 बार फोन कर दो तब भी उनका बिजी चलता है, बैक कॉल नहीं आता है, फोन पिकअप नहीं करते हैं। अगर आपका ऐसा नेचर है तो आपको तुरंत इस कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहिए कि टीम के टच में रहना सर। बहुत सारे लोग कैंप लगाते हैं, तो आपको कैंप की क्वालिटी को भी सीखना चाहिए। कैंप कहां लगाना चाहिए, कैंप लगाने का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, किन प्रोडक्टों पे कैंप लगाना चाहिए, कैंप लगाने की लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है, ये चीज भी आपको सीखनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है जो हमें सीखना चाहिए, अगर बिजनेस में परमानेंट ग्रोथ करनी है और लीडर डेवलपमेंट करना है, सेलर्स की संख्या बढ़ानी है, तो अपने को कैंप कहां लगाना चाहिए और टीम के टच में रहना, ये तीसरा पॉइंट है जो सीखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण सर, अपलाइन और लाइफ लाइन का सही इस्तेमाल करना। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कुछ लोग अपलाइन और लाइफ लाइन का यूज ही नहीं करते हैं, कुछ लोग मिस यूज करते हैं, कुछ लोग सही यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपलाइन की जरूरत ही नहीं। अपलाइन के 3 यूज होते हैं सर, एक होता है नो यूज, दूसरा होता है मिस यूज, और तीसरा होता है सही यूज। रिजल्ट कौन सा लाएगा पता है? जो लोग इस बात को सीख लेंगे कि अपलाइन को हम अपने बिजनेस में टूल्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, डाउनलाइन का विकास करके टूल्स के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, वो लोग टॉप लेवल पे जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपलाइन की जरूरत ही नहीं है सर। जो लोग अपलाइन को नो यूज करते हैं ना, यूज ही नहीं करते हैं, उनका सर इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना, लेवल चेंज करना और बिजनेस में ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है सर। सारे लोग आपसे संतुष्ट रहे जरूरी नहीं है सर, सारी नॉलेज आपके पास भी हो जरूरी नहीं है सर। तो कुछ लोग अपलाइन और डाउनलाइन को यूज ही नहीं करते हैं सर। कुछ लोग मिस यूज करते हैं सर, बहुत सारी डाउनलाइन अपलाइन को मिस यूज करती है। जहां प्लान दिखाना होता है ना, वहीं अपलाइन को यूज कर लेते हैं सर। जो काम आपको करना है वहां पे अगर आप अपलाइन को यूज कर रहे हैं तो आप अपलाइन का मिस यूज कर रहे हैं, और मिस यूज से बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा सर। अपलाइन आपकी एक एसेट्स है, अपलाइन आपकी एक पावर है, अपलाइन आपकी एक ऊर्जा है, अपलाइन आपका एक ब्रह्मास्त्र है जिसको सबसे अंत में चलाना चाहिए। तो अपलाइन को मिस यूज नहीं करें सर, लाइफ लाइन को भी मिस यूज मत करें सर। बहुत सारे ऐसे अपलाइन है सर जो लाइफ लाइन को मिस यूज कर लेते हैं, उन्हीं की गाड़ी पे घूमते हैं, उन्हीं का ही तेल जलाते रहते हैं, है ना। अगर आपका कोई बंदा है जो टेक्निकल पे नहीं आया है, रॉयल्टी पे नहीं आया है, और आप एक बड़े टेक्निकल अपलाइन हो, तो कभी भी आपको लाइफ लाइन को यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है सर, मिस यूज नहीं करना है, राइट यूज करना है, तब आप उसको टॉप पे लेके जाएंगे। तो अपलाइन का एक तो हो गया सर मिस यूज, एक हो गया नो यूज, तीसरा होता है सर सही यूज सर। आप अपलाइन की जब डेट लेते हो उसकी एक बढ़िया प्लानिंग करते हो, बढ़िया तैयारी करते हो, अपलाइन का रिगार्ड करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, अपलाइन जो आपको बात बोलता है उसका आप रिस्पॉन्स देते हो, अपलाइन की तरफ से कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है तो आप उसको तुरंत रिसीव करते हो और अपनी डाउनलाइन में उसको सेपरेट करते हो, तुरंत उसको फैलाते हो। ये अपलाइन का सही यूज। तो ये चीज भी आपको सीखना है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सर, अपलाइन का सही यूज सर, और लाइफ लाइन का ग्रोथ करते हुए सही यूज जो करते हैं वो लोग इस बिजनेस में परमानेंट बिजनेस करते हैं। लाइफ लाइन आपको आइडियल माननी चाहिए सर, लाइफ लाइन आपको अपलाइन के रूप में रोल मॉडल माननी चाहिए सर। लाइफ लाइन आपकी जैसा बनना चाहती वो चाहे ऐसा कुछ आपको अपना पार्ट करना है सर, और कोशिश करें कि आप अपलाइन के फोकस में आए सर। कुछ लाइफ लाइन ऐसी होती है जो अपलाइन की नजर में ही नहीं आती है, काम बहुत अच्छा करती है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत बाद में होती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम हिसाब सर का करते हैं लेकिन अपलाइन का उन पे फोकस रहता है तो उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। इसीलिए सर इस चीज को भी सीखना है। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सीखना है अपलाइन और लाइफ लाइन का सही यूज, सही इस्तेमाल, तभी आप इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाएंगे और लगातार ग्रोथ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूं सर। पांचवा पार्ट है जो हमें सीखना है, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप सर। आप बिजनेस के लेवल के हिसाब से कपड़े पहनिए सर। जी हां दोस्त,
बिजनेस के लेवल के हिसाब से कपड़े पहनना, व्यवहार करना, चलना और आदत बनाना, ये बहुत जरूरी है सर आरसीएम बिजनेस में। सर इस बात को आपको सीखना है सर। अगर आप लीडरशिप अचीवर है, अगर आप रॉयल्टी अचीवर है, अगर आप टेक्निकल अचीवर है, तो आपके कपड़े, आपके टूल, आपका उठना बैठना, आपका बातचीत करना, आपका व्यवहार, ये आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीखना है आपको सर। कुछ लोग लेवल के हिसाब से कपड़े नहीं पहनते हैं। है रॉयल्टी अचीवर, कपड़े पहन रहे हैं लीडरशिप अचीवर के हिसाब से। है टेक्निकल अचीवर, कपड़े पहन रहे हैं रॉयल्टी अचीवर के हिसाब से। है टेक्निकल अचीवर, कपड़े पहन रहे हैं एक नए आदमी की तरह से। सर देखिए, ये बिजनेस है ना सर, प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है सर। एक पुलिस वाला ड्रेस में होता है सर, एक वकील ड्रेस में होता है सर, एक डॉक्टर ड्रेस में होता है सर, है ना, एक विद्यार्थी ड्रेस में होता है, एक सैनिक ड्रेस में होता है सर। अगर हमें इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाना है ना, तो हमारा ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। कुछ लोग ब्लैक कलर का कोट पहन लेंगे, ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेंगे, पीले रंग की टाई लगा लेंगे, फिर अपलाइन के सामने जाके पूछेंगे सर कैसा लग रहा हूं। अपलाइन बोलता नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी या नेगेटिव बोलना हमारा पार्ट नहीं है। तो अपलाइन क्या बोलेगी, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर क्या सोच रहा है पता है, बिल्कुल जोकर लग रहा है, जादूगर लग रहा है सर। नहीं सर, लुक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वॉक लाइक ए बिजनेसमैन, टॉक लाइक ए बिजनेसमैन। ये चीजें आपको इसमें सीखनी है सर। जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे सर। कुछ लोग व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं सर, लाइफ लाइन के साथ, अपर लाइन के साथ, कंपनी के साथ उधारी कर लेते हैं, पिकअप सेंटरों पे कर लेते हैं, अपलाइन डाउनलाइन के साथ उधारी कर लेते हैं सर। सर आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा मुझे बताइए ना सर। अगर ये चीजें आपके व्यक्तित्व में ये दोष है, तो लोग आपको कॉपी नहीं करेंगे सर। अगर आप कपड़ा पहनना नहीं सीख रहे हो, बहुत सारे लोग अपनी जराब मुझे 15-15 दिन तक नहीं धोते हैं। किसी के घर पे प्लान देने आप चले गए, उसके बाहर लिखा हुआ है जूते उतार के अंदर आइए। अब आप वहां खड़े सोच रहे हैं कि सर जूते उतारूंगा तो बदबू आएगी, जूते नहीं उतारूंगा तो ये अंदर नहीं जा वो जाने दे रहा। अगर आप अंदर चले गए और आपके जूतों में बदबू आ रही है, तो वो मुंह पे कपड़ा लगा के बैठेगा और बोलेगा जल्दी जल्दी बता दो। आपके जाने के बाद वो घर की जो दीदी है ना, वो जहां जहां आपने पैर रखे वहां अगरबत्ती लेके घूम रही है। सर ये कोई अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी थोड़ी है। अगर आप एक रॉयल्टी अचीवर है, अगर आप लीडरशिप अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, तो पांचवी चीज आपको मस्ट सीखनी चाहिए सर। कौन सी सर? बिजनेस के हिसाब से कपड़े पहनना, व्यवहार करना, आदत बनाना और उठना बैठना, चलना फिरना सर। इसको जरूर सीखिए सर। पांचवा काम। छठा काम है सर जो बिजनेस में सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, टूल्स का सही इस्तेमाल करना सर और टीम से करवाना। ये सीखना है सर। बहुत सारे लोग टूल्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं सर, धक्का लगा रहे हैं सर। 50 लोग मिलके मिट्टी से भरे हुए एक ट्रक को नहीं उठा सकते सर, लेकिन एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दीजिए, वो अकेला उठा देगा। दैट इज द पावर ऑफ टूल सर, पावर ऑफ सिस्टम सर। आप टूल्स का इस्तेमाल करिए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करिए सर, है ना। आपका मोबाइल आपका टूल है सर, है ना। आपकी डायरी आपका टूल है सर, है ना। आप जो 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 मैनेज करते हो अपने बिजनेस को सर, डाटा रखते हो, वो आपका टूल है सर। इस पे काम करेंगे, टूल्स का यूज करिए सर। बहुत सारे लोग है ना सर, इस चीज का यूज ही नहीं करते हैं सर। मार्केटिंग प्लान उनके पास नहीं है, इनके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है ना। उन अपना कोई पहचान का दायरा ही नहीं है। कोई व्यक्ति पूछता है क्या करते हो, तो वो उल्टे सीधे जवाब देते नहीं, प्रोफेशनल तरीके से कार्ड दीजिए ना, विजिटिंग कार्ड, उस पर आपका नाम हो, आपकी ईमेल हो सब, है ना। आज तो सोशल मीडिया का वो जमाना है, तो सारे उस पर आपके सोशल मीडिया के कनेक्शन हो, जहां से लोग आपको कॉपी कर पाए, आपको फॉलो कर पाए सर। तो इस चीज को सीखना है सर। छठा काम क्या है सर? टूल्स का सही इस्तेमाल करना और टीम के हर साथी को करवाना सर। अगर आपका रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो बिजनेस बहुत धीरे बढ़ेगा। टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है तो रफ्तार तेज हो जाएगी सर। छठा। और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना और टीम से करवाना। ये चीज सीखनी है सर। बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, मुझे माफ करना सर, उनको जूम पे जुड़ना ही नहीं आ रहा है सर। उनके घर में ग्रीन रूम नहीं है सर, पूरी ठीक से लाइट नहीं पड़ रही है ना। ऑन करना नहीं आ रहा, ऑफ करना नहीं आ रहा, म्यूट करना नहीं आ रहा, पीपीटी शेयर करना नहीं आ रहा, जवाब देना नहीं आ रहा, है ना, रिएक्शन देना नहीं आ रहा जूम पे सर। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम किसी को बताते हैं कि हम एक बिजनेस करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, जहां पे पैसिव इनकम आती है। किसी को हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर देके आ जाते हैं। आज के जमाने में सर जितनी भी नई पीढ़ी आ रही है, युवा अगर आपकी टीम में आ रहे हैं ना, वो सारे सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। वो आपसे कॉन्टेक्ट करने से पहले क्या करेंगे पता है? आपके नंबर सेव करेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे आपकी डीपी चेक करेंगे, फेसबुक पे आपकी डीपी चेक करेंगे। अब आपने नंबर तो दिया था कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और डीपी में आपने फोटो लगा रखी है नाग देवता की सर। वो कहेगा यार नंबर तो बंदे ने दिए थे, पर ये तो किसी नाग देवता के नंबर है। नहीं सर, आपकी व्हाट्सएप की डीपी, आपकी फेसबुक की डीपी, सोशल मीडिया के जिन अकाउंट्स पे आप हैं, है ना, जिन प्लेटफॉर्म पे आप हैं, वहां पे आपकी प्रेजेंस बिजनेस के रूप में होनी चाहिए ना सर। आज पूरी भीड़ कहां है पता है? हमारा बिजनेस भीड़ का है, और भीड़ कहां है? सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे आप हो ही नहीं सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आपकी प्रेजेंस ही नहीं है।
तो सर नए कॉन्टेक्ट नहीं मिलेंगे, नई एनर्जी नहीं आएगी, नए लोग आपसे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो सर कि छोटे से टाउन में रह के पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करें, तो सर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना और टीम को लाना, इस टेक्निक को आपको सीखना पड़ेगा सर। आपका पर्सनल एक जूम का लिंक होना चाहिए, आपका पर्सनल एक यूट्यूब का चैनल होना चाहिए जिसपे आप अपनी टीम से कॉन्टेक्ट कर पाओ और उनसे संपर्क में रह पाओ सर। 7वीं चीज ये सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लगातार सीखना है, जिसके बिना सीखे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ सकती है। कंपनी और अपलाइन के द्वारा दिए गए टारगेट को प्रमोट करना, उसमें शामिल होना और टीम को उसमें शामिल करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको सीखना है सर। कुछ लोग टारगेट में है ही नहीं, खुद भी नहीं रहते, टीम को भी नहीं रखते, उनको पता ही नहीं है कंपनी का कौन सा टारगेट चल रहा है, अपलाइन द्वारा दिया गया पर्सनल कौन सा टारगेट चल रहा है। सर यकीन मानिए सर, अगर आप ऐसा फुटबॉल का गेम खेल रहे हो जिसमें कोई गोल पोस्ट ही नहीं है, तो रिजल्ट 0 निकलने वाला है सर। आप एक ऐसा क्रिकेट का मैच खेल रहे हो जिसके अंदर स्कोर बोर्ड ही नहीं है, तो रिजल्ट 0 निकलने वाला है सर। आप किसी ना किसी टारगेट में खुद को शामिल करिए और अपनी टीम के हर साथी को किसी ना किसी टारगेट में शामिल करिए सर। अभी कंपनी की तरफ से जो भी विजय दिवस चल रहा है, उसमें कितने लोगों को आपने रेस में शामिल किया, आप कौन सी रेस में हो सर, रोजाना कितने लोगों को आप उस रेस में शामिल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है ना सर। आपकी टीम एक दिशा में काम करे, एक तरफ जाए, हर टारगेट किसी ना किसी रेस में शामिल हो, हर टारगेट में कोई ना कोई व्यक्ति आपका शामिल हो और कोई ना कोई लीडर किसी ना किसी टारगेट में पार्टिसिपेट करता हो, ये बहुत जरूरी है सर। इस बात को सीखना है कि मैं भी किसी टारगेट में रहूं, मेरी टीम का हर साथी किसी ना किसी टारगेट में रहे। जब कोई सारे तीर एक दिशा में जाते हैं ना सर, तब परिणाम बड़े आते हैं सर, तब बिजनेस में ग्रोथ आती है सर, तब ऊर्जा का निर्माण होता है सर। तो आप किसी ना किसी टारगेट में खुद भी रहिए और अपनी टीम के हर साथी को छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, किसी ना किसी टारगेट में जरूर रखिए सर। अभी विजय दिवस के टारगेट चल रहे हैं ना, तो आपका रॉयल्टी अचीवर, आपका लीडरशिप अचीवर, आपकी वाइटल अचीवर, आपके टेक्निकल अचीवर, किसी ना किसी टारगेट पे फोकस करने चाहिए सर। जब तक नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी सर। लक्ष्य नहीं होता जिसका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं सर। गुरु द्रोण जब धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे ना, तब वो चेक कर रहे थे मेरा कौन सा शिष्य धनुर्विद्या का मुझे ज्ञान देना चाहिए। तो सारे शिष्यों को वो जंगल में लेके गए, एक पेड़ की कहानी आपने सुनी होगी, उस पे एक चिड़िया लगाई काट की और सबसे पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रहा है, किसी ने कहा आसमान दिख रहा है। अकेला अर्जुन था जिसने ये कहा मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु को लगा इसी को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देना चाहिए। तो सर आपकी अपलाइन भी आपको चेक करती है, ये टारगेट कंपनी द्वारा या अपलाइन द्वारा दिए जाते हैं ना, लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से आपको निकालने का एक जरिया है। तो अपने आप को किसी न किसी टारगेट में शामिल करिए और किसी न किसी टारगेट में भाग लीजिए। ये सीखना है सर, हर महीने किसी टारगेट में आपका भाग लेना बहुत जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट है सर। रेस में शामिल ही नहीं होगे तो क्या पता चलेगा आप जीत रहे हो हार रहे हो सर। और लास्ट सर 9वां बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आपको सीखनी है सर, लक्ष्य बना के काम करना और टीम के हर साथी को गोल ओरिएंटेड काम में शामिल करना सर। गोल का मतलब एक टाइम फ्रेम हो और एक निश्चित वॉल्यूम हो। आरसीएम बिजनेस में 3 तरह के आप टारगेट दे सकते हो सर। आप ज्वाइनिंग के टारगेट दे सकते हो, आप बिजनेस वॉल्यूम के टारगेट दे सकते हो, आप किसी पिन लेवल के टारगेट दे सकते हो सर। तो आपकी टीम के हर साथी को हर महीने किसी ना किसी टारगेट में रखना, गोल पे रखना और उस गोल के हिसाब से उसके साथ बातचीत करना, उसकी काउंसलिंग करना, ये चीज आपको सीखनी है और आपकी टीम के हर साथी को सिखाना है सर। ये 9 चीजें मैंने आज आपको बताई है सर। इन 9 चीजों में अपने आप का महारत हासिल कर लीजिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको रेगुलर ग्रोथ चाहिए और रेगुलर आप चाहते हो आपके बिजनेस में ग्रोथ होती रहे, नई पिनें निकलती रहे, नए लीडर बनते रहे, नए पैसे का निर्माण होता रहे, तो सर आपको इन 9 चीजों को सीखना पड़ेगा सर। आज आरसीएम में जो भी लोग ग्रोथ कर रहे हैं ना, वो लोग रेगुलर इन 9 चीजों में अपने आप की स्किल बढ़ा रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, योग्यता बढ़ा रहे हैं, क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, नेटवर्क का साइज बढ़ा रहा है, लीडर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, वही लोग ग्रोथ कर रहे हैं सर। तो इन 9 चीजों को जरूर सीखिए सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी तक ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान देना वन टाइम मदद है, किसी को एजुकेशन देना, किसी को धंधा देना लाइफ टाइम मदद है सर। मैं आपके जीवन में वैल्यू एड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके बिजनेस में ग्रोथ आए, आपके व्यवहार में, आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल में और आपकी कामयाबी में सर। एक परमानेंट नेचर की नॉलेज बढ़ती रहे और बिजनेस ग्रोथ की तरफ जाए, आप नेशनल लीडर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जय आरसीएम। थैंक यू सर।